Assalamu alaikum 7th class. I am your math teacher Hamna. Today is our lecture number 141 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7D. ओके क्लास कल हमने एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है? हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग ऑफ 4 लाख। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मिस्टर अहमद की ईयरली सेविंग है 4 लाख, तो हमने बताना है कि वो कितने ज़कात देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ही पेज रुपीज़ 2.50 ज़कात ऑन रुपीज़ 100। वो 100 रुपीज़ में ज़कात देगा 2.50। 100 रुपीज़ पे कितनी ज़कात होती है? रुपीज़ 2.50। ये आपने याद रखना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑन रुपीज़ 100 ही पेज रुपीज़ 2.50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे कि वो 1 रुपये में कितनी ज़कात देगा। 100 को हम क्या करेंगे? 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1। ऑन रुपीज़ 1, यहाँ पर 1 आएगा। ऑन रुपीज़ 1 ही पेज 2.50 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 100 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। यहाँ पर हमारे पास आ गई 1 रुपये पे ज़कात। यहाँ पर ये ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। अब हमने फाइंड आउट किसकी करनी थी? 4 लाख की। तो हम क्या करेंगे? 4 लाख को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऑन रुपीज़ 4 लाख ही पेज 2.50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 लाख। आप यहाँ पर आप चाहें तो इन दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू लिख लें, या फिर आप पॉइंट रिमूव कर लें। मैं यहाँ पर पॉइंट रिमूव करवा के कर रही हूँ। ये ओवर का सिंबल एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज़, 2.50 का पॉइंट रिमूव करेंगे, ओवर का सिंबल 250, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। अब 100 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। अब 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 10,000। यहाँ से 4 ज़ीरोज़, इन 4 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए। क्या रह गया हमारे पास? 250 मल्टीप्लाइड बाय 40। 250 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, तो क्या आंसर हमारे पास आ गया? 10,000। ओके, रुपीज़ 4 लाख पे कितने ज़कात हो रही है? रुपीज़ 10,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ज़कात शुड बी पेड ऑन ईयरली सेविंग ऑफ 93,800। 93,800 ईयरली सेविंग है और हमने ज़कात बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, पेज 2.50 ज़कात ऑन रुपीज़ 100, यानी कि रुपीज़ 100 पर कितने ज़कात हो रही है? रुपीज़ 2.50। इस लाइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑन रुपीज़ 100 ही पेज रुपीज़ 2.50। अब यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। फर्स्टली हम 1 रुपये की ज़कात फाइंड आउट करेंगे। ऑन रुपीज़ 1 ही पेज 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ऑन रुपीज़ 1 ही पेज 2.50 डिवाइडेड बाई 100, और हमने फाइंड किसकी करनी थी? रुपीज़ 93,400 की। क्या करेंगे? 93,400 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप चाहें तो इनको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आता है 0.025। इसकी डिवीजन आप खुद चेक करेंगे, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं पॉइंट रिमूव करके, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 100 एज इट इज़, ये वाला मेथड एज कंपेयर टू इजी है, क्योंकि पॉइंट वाली डिवीजन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। ठीक है, 100 ऊपर डिवाइड हो रहा है,
नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई कर लें चाहे डायरेक्टली कैंसिलेशन कर लें। मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रही हूँ, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, ये वाला ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 25/10 इंटू 938, देन 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, क्या रह गया 5/2 इंटू 938, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, क्या रह गया 5 इंटू 4 69। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2345। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप चेक करेंगे। ओके, आप चाहें तो ये वाला मेथड अप्लाई कर लें यहाँ से ऑनवर्ड, या फिर आप डिवाइड करने के बाद सिंपली 93,800 से मल्टीप्लाई कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आरिफ पेड ₹1125 एज ज़कात, व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर मिस्टर आरिफ 1125 ज़कात देते हैं तो हमने बताना है कि उनकी ईयरली सेविंग क्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ही पेज ज़कात 2.50 ऑन ₹100। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 रुपये के पे फाइंड आउट करेंगे 1 रुपये ज़कात कितने रुपीज़ पे होती है। 2.50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ही पेज ज़कात 1 रुपी ऑन 100/2.50, ये हमारे पास आ गई ज़कात 100/2.50 पे, जो कि है ₹1। अब हमारे पास ज़कात कितनी गिवन थी, 1125, तो क्या करेंगे 1125 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। ओके, 100 डिनोमिनेटर में पॉइंट है, 250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। $250 इंटू 1125, नेक्स्ट 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1, डिनोमिनेटर वाला 1 हम नहीं लिखते, क्या रह गया 20 इंटू 2 इंटू 1125, 22 ज़ा 40, 40 इंटू 1125, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया हमारे पास 45,000। तो ₹45,000 की ईयरली सेविंग पे वो ज़कात देता है 1125। नाउ MCQs है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज ज़कात। ज़कात किस किस्म का टैक्स है, वेल्थ पे होता है टैक्स, इनकम पे भी नहीं होता, एग्रीकल्चर पे भी नहीं होता, प्रॉपर्टी भी नहीं होता, वेल्थ पे होता है, जो कि सेव होती है 1 ईयर तक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, 15% का रेट है ₹20,000 पे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पॉइंट रिमूव करते हैं, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं। परसेंटेज के सिंबल की वजह से डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया 15 इंटू 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर हमारे पास आ गया 3000। 3000 का इंटरेस्ट होगा ₹20,000 पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम
that has a selling price of rupees 800 after discount of 12%. डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस गिवन है और हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, हम सपोज कर लेते हैं हमारी लिस्ट प्राइस है एक्स, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था 12%। डिस्काउंट इन रुपीज़ किस तरह से आएगा 12% ऑफ एक्स, परसेंटेज का सिंबल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100 आया, कैंसलेशन करेंगे, 2 6 12, 2 5 10 एंड 0 एज इट इज़, क्या रहेगा 6/50 एक्स डेट इज़ इक्वल टू 3/25 एक्स, कैंसलेशन करेंगे यहाँ पर भी। अब सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरह से आएगी, जो उसकी लिस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करने से सेल्स प्राइस आती है ना, एक्स माइनस 3/25 एक्स, एक्स के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, इट्स मीन एक्स के डिनोमिनेटर में 1 है। 1 एंड 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 आ गया, देन 25 इंटू एक्स 25x, माइनस का सिंबल एज इट इज़। जब 25 को 3/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, 25x में से 3x को माइनस किया तो क्या रह गया 22x/25। ये हमारे पास आई है सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन थी, सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या है 800, ये भी सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, ये भी सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। सो 22/x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू है 800 के, 25 डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा, देन कैंसलेशन करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 0 एज इट इज़, क्या रह गया 400 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 11, 400 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 डिवाइडेड बाई 11, दोनों को डिवाइड करेंगे, साइड पे आप डिवीजन चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 909.1, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 909। जब आफ्टर डेसिमल 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट होता है तो तब 1 डिजिट ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से छोटा डिजिट है इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 909 और एक्स हमने सपोज क्या किया था वो क्या है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस हमारी क्या होती है मार्क प्राइस, सो मार्क प्राइस उसकी क्या है 909। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ़ जमील बोरोज ₹500 एट 5% इंटरेस्ट टू बी पेड इन 2 years, हाउ मच विल ही पे हैव टू पे। आप कह रहे हैं कि जमील 2 years के लिए 500 बोरो करता है और इंटरेस्ट होता है 5%, ठीक है, 5% इंटरेस्ट के साथ वो 500 बोरो करता है 2 years के लिए, तो फिर हमने बताना है कि 2 years के बाद वो कितना पे करेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, जो मनी बोरो की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। अब यहाँ पर उसने 5% इंटरेस्ट के साथ ₹500 बोरो किए थे। फर्स्टली हम इंटरेस्ट इन रुपीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं वो कितना होता है। इंटरेस्ट इक्वल टू 5% ऑफ 500, परसेंटेज का सिंबल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100 आया, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 5 इंटू 5 डेट इज़ इक्वल टू 25। ये इंटरेस्ट आ गया ₹25 का ₹500 पे फॉर 1 year। अब उसने 2 years के लिए बोरो किए थे तो इट्स मीन हमने 2 years का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 years का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट किस तरह से आएगी 500 प्लस 2 इंटू 25 डेट इज़ इक्वल टू 50, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 550। आफ्टर 2 years वो पे करेगा ₹550। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज टैक्सेस इज अप्लाइड ओनली ऑन मुस्लिम्स। इनमें से कौन सा टैक्स जस्ट मुस्लिम पे करते हैं, अशर, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स। अशर ये जस्ट मुस्लिम्स पे होता है, एग्रीकल्चरल एसेट्स पे होता है ना ये अशर, ये बस मुस्लिम्स पे करते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एसेट्स पे होता है। नेक्स्ट क्या है, अ मैन बायज अ टीवी ऑन ₹15,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, दिस सेलिंग प्राइसेस। एक आदमी टीवी बाय करता है 15,000 का और उसको वो सेल करता है 10% प्रॉफिट के साथ, तो हमने सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,000 एंड प्रॉफिट कितना है 10%। हमने सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरह से आएगी, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने से। प्रॉफिट
फर्स्टली हम रुपीज़ में फाइंड आउट कर लेते हैं, वो किस तरह से आएगा। 10% ऑफ 15,000, 10% का प्रॉफिट हो रहा है 15,000 पे। सो परसेंटेज का सिंबल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100 आया, देन कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 10 इंटू 150, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ गया 1500। इन रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया। आप सेल्स प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 15,000 प्लस 1500, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 16,500। नाउ नेक्स्ट है, मंजू बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ एट रुपीज़ 40 per meter. He sold 10 meters for rupees 360. Calculate her gain or loss percent. मंजू क्या करता है, 1 मीटर क्लॉथ बाय करता है ₹40 का, और वो सेल करता है 10 मीटर्स 360 का। हमने बताना है कि उसको कितने परसेंट लॉस या फिर गेन हो रहा है। सोल्यूशन देखते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस गिवन है 1 मीटर क्लॉथ की, क्या है ₹40। सेल्स प्राइस गिवन है 10 मीटर क्लॉथ के ₹360। यहाँ से फर्स्टली हम 1 मीटर क्लॉथ की सेल्स प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा। सो सेल्स प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10। कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया 36। सेल्स प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या है 36। अब यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल्स प्राइस से, सो लॉस होगा। लॉस का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास ₹4। अब लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस 4 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, क्या रह गया 10%। सो लॉस उसको कितना होगा 10% का। नेक्स्ट है, अ मैन गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹370 ऑन ₹2300 फॉर 2 years. हिज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम दे दिया हमें और हमने रेट फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखते हैं। ओके, इंटरेस्ट गिवन है ₹370, प्रिंसिपल गिवन है 2300, टाइम गिवन है 2 years। रेट का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट की, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, 370 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2300 इंटू 2, देन कैंसिलेशन करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया 370 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2, देन अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, ये 17 बन गया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, क्या रह गया 185 डिवाइडेड बाई 23, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसकी डिवीजन आप चेक करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 8.04%। Now next है, how much time will it take for a sum of ₹400 to yield ₹80 at interest 4%? Interest at 4%. प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और रेट दे दिया, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखते हैं। ओके, प्रिंसिपल गिवन है ₹400, इंटरेस्ट 80 एंड रेट गिवन है 4%। टाइम का फार्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, वैल्यूज पुट किए, देन कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 80 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 एज इट इज़, 20/4 आ गया, देन 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 5 years। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 11 to 13 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और डॉजिंग टेबल 16 to 20 रिवाइज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।